वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलास्टिसिटी चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को करने जा रहे हैं। किसी तार को खींचने में उसमें संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, किसी तार को खींचने में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। बट बिफोर यू बिगिन, आप मेरे कॉन्सेप्चुअल स्टडी IQ बाय अजीत सिंह को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें माय डियर स्टूडेंट्स, जिससे आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। ओके, नाउ अब हम लोग करने जा रहे हैं किसी तार को खींचने में उसमें संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। जब किसी हम तार को खींचते हैं तो हमें एक कार्य करना पड़ता है। यही कार्य उस तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब ऊर्जा को आप जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। कार्य को स्थितिज ऊर्जा में चेंज किया जा सकता है, कार्य को गतिज ऊर्जा में चेंज किया जा सकता है, एटसेट्रा। और बहुत सारी ऊर्जाएं, मैकेनिकल एनर्जी है, उसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसके अलावा केमिकल एनर्जी है, इन सभी में आप चेंज कर सकते हैं। ओके, यहां पर प्रत्यास्थता की बात हो रही है, तो एक बात स्पष्ट है। क्या? तार को जब हम खींचेंगे तो उसे हम प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत खींचेंगे। अंडरस्टैंड? किसकी सीमा के अंतर्गत? प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत तार को खींचा जाएगा। आइए अब मैं इसका फिगर करके आपको दिखाता हूं। देखिए, सपोज दैट देयर इज अ वायर, इट इज hanging from the point A. Its length is capital L. This is the length, and it is stretched by the force F. This, ये फोर्स है। इस फोर्स के द्वारा इसको तनित किया गया है, मतलब इसकी लंबाई में चेंजमेंट किया गया है, और ये देखा जा रहा है कि इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। ये मतलब क्या? मतलब पहले ये देखिए कि इसमें कार्य कितना करना पड़ेगा। जो कार्य करना पड़ेगा उसमें उतनी ही ऊर्जा संचित हो जाएगी। जैसे कि जब हम किसी बॉडी को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकते हैं, देन व्हाट विल हैपन? क्या होता है? वो कुछ ऊंचाई तक जाती है। मतलब हमने बॉडी पे कुछ वर्क किया, वर्क करने के पश्चात
वो वर्क चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी एक क्षण चेंज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, मतलब हमने जितना कार्य किया वो एक स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी में खर्च हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में इन्वेस्ट हो जाती है। ओके, सो हियर द वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। ओके, नाउ इट्स लेंथ is increased by the small l. As like this. This is the length which is increased. This is the length. This. Okay. Its initial length was what? Capital L. After applying the force, then its length will be what? This capital L, and this is small l. This is small l. Because the wire is stressed under its elasticity. My dear students, इसमें जो वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है दैट इज अंडर द एलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर इसको खींचा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी लंबाई कैपिटल एल है तो उसकी लंबाई को इतना बढ़ा दें कि कैपिटल एल कर दें फिर से, नहीं, ऐसा नहीं। कितना बढ़ाया जाता है? स्मॉल, दैट इज वेरी स्मॉल, एंड इट इज अंडर द एलास्टिसिटी, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत खींचा जा रहा है। इट इज नॉट बियॉन्ड द एलास्टिसिटी, इट इज अंडर द एलास्टिसिटी, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर खींचा जा रहा है। देखिए, स्मॉल एल खींचा गया। ओके, अब मान लिया कि इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक है, या सॉरी प्रत्यास्था गुणांक है ई। तार लिखता हूं थोड़ा सा, तार की प्रारंभिक लंबाई व्हाट? कैपिटल एल। लगाया जाने वाला बल, हाउ मच? दैट इज एफ। आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, द इंक्रीमेंट इन इट्स लेंथ इज स्मॉल एल। ओके, तो बल लगाने के बाद इसकी लंबाई में वृद्धि, बल लगाने के पश्चात तार की लंबाई में परिवर्तन, वृद्धि। हाउ मच इज स्मॉल एल? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, जब हम when we will apply the force, then there will be the stress induced in wire। जब हम तार में फोर्स अप्लाई करेंगे
डियर स्टूडेंट्स, जब हम तार में फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल उत्पन्न हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगने लगेगा। ओके, क्या लगेगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगेगा। देन व्हाट कैन बी रिटन हियर? वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, हम थोड़ा सा ऐसा जानते हैं, P इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, हम लोग ऐसा जानते हैं। चूंकि ये लंबा तार है, बिकॉज इट इज ए वायर, देन देयर विल बी द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर। ई तो होगा ही होगा, वो ई ही है, बट यहां पर यंग्स मॉडुलस, वाई? बिकॉज इट इज ए वायर। तार का यहां पर लिखता हूं, तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना? y मान लिया ऐसा। ओके, अब थोड़ा सा जरा यहां पर हम देखते हैं क्या, आप इसको इतना समझ लीजिए, इतना आप इसको समझ लीजिए पहले कि मैं कर क्या रहा हूं। 1 सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा इंक कम हो गई, थोड़ा सा इंक भर लूं, इसके बाद मैं आता हूं वापस लौट के। Because this is a very conceptual derivation, so मैं इसे आपको बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसमें आज थोड़ा सा टाइम दूंगा, तो थोड़ा सा आप पेशेंस बनाकर रखें। और डियर स्टूडेंट्स, जब मैं लेक्चर बंद करूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको आ चुका होगा। उस समय ये डेरिवेशन अब आपको आ चुका होगा, तो थोड़ा सा आप पेशेंस बनाकर रखो। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसे करें कैसे, हमारी अप्रोच क्या होगी? मैं इस डेरिवेशन को और सिंप्लीफाई मेथड से बता सकता था, लेकिन मैंने उस मेथड का यूज नहीं किया। व्हाई? बिकॉज इस मेथड से, जो मेथड में यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं, इस मेथड से आप बहुत कुछ सीखेंगे इसमें, इसलिए मैं इस डेरिवेशन को सिंप्लिसिटी में नहीं लाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसमें थोड़ा सा टफनेस लाई जाए, उस तरीके से एक स्टैंडर्ड तरीके से समझाया जाए आपको, जिससे चीजें बहुत कुछ सीखें आप, क्योंकि इसको करने के बाद आप बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे फिजिक्स में, उसकी ये एक पहली स्टेज है, पहली सीढ़ी है ये डेरिवेशन। इसलिए अब मैं उस अप्रोच के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। हम लोग इस डेरिवेशन को कैलकुलस अप्रोच के माध्यम से हल करेंगे। कैलकुलस अप्रोच होती क्या है? क्या है कैलकुलस अप्रोच? उस dx फंक्शन जानते हैं, शायद अभी आप इससे परिचित ना होंगे, लेकिन अब आपको लगे कैसा भी, बुरा लग रहा होगा, कैसा भी लगे,
कठिन लग रहा होगा, मैं जानता हूं, बट इसे आपको सीखना ही होगा। इसलिए ये आपको चाहे सिंपल लगे या चाहे टिपिकल लगे, इसे आपको ऐसे ही करना होगा। सो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल डेरिवेशन में। क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे? किया गया कार्य होता क्या है? मैं भी यहां पर लिखूं कि कृत कार्य क्या होता है। किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर क्या लिखते हैं आप? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ऐसा आप लिखते हैं, बल गुणे किया गया कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। हमने विस्थापन इसमें किया कितना है? हमने माने इसमें लगाए जाने वाले फोर्स ने इस तार में कितना विस्थापन किया है? कैपिटल एल? नो। कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल? नो। तो फिर कितना? ओनली स्मॉल एल। क्यों? क्योंकि पहले इसकी लंबाई कैपिटल एल ऑलरेडी थी। जब हमने फोर्स लगाया तो उस फोर्स ने इधर की ओर, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, और नीचे के ही डायरेक्शन में क्या हुआ है? नीचे के ही डायरेक्शन में इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न हुआ है, इतना, दैट इज स्मॉल एल। अब जैसा लिखा गया कि किया गया कार्य इज इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो हम करेंगे क्या? विस्थापन तो एल उत्पन्न हुआ है, लेकिन एल विस्थापन के लिए हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। व्हाई? बिकॉज यहां पर बहुत सारे पैरामीटर शामिल हैं। यदि हमें बल का मान ज्ञात होता, एफ का मान ज्ञात होता और इस एल का मान ज्ञात होता, तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यहां पर बल का मान लिख देते और विस्थापन का मान लिख देते, और इस किए गए कार्य की हम वैल्यू निकाल लेते। किए गए कार्य की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाती। बट अब चूंकि ये चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी, तो यहां पर जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देगा वो आपको बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन के रूप में नहीं देगा। वहां पर क्या देगा? इसकी लंबाई देगा, इसका एरिया देगा, इसमें लगने वाला स्ट्रेस दे सकता है, इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक देगा। इस पदों में लाना है हमें, इस पदों में जरूर है। ये बेसिक फार्मूला तो वही है, लेकिन लाना हम इस पदों में चाहते हैं। y जिसमें शामिल हो, जिसमें स्मॉल l शामिल हो, जिसमें विकृत शामिल हो, जिसमें प्रतिबल शामिल हो, जिसमें फोर्स शामिल हो। हमें इस पदों में इस सूत्र को लाना है, इस पदों में सूत्र को लाना है। मतलब ये पद शामिल होना चाहिए, ये वाले पद, ये वाले पद। और इन्हीं पदों को शामिल करने के लिए हम इसमें खिचड़ी हमें पकानी पड़ रही है। इन्हीं पदों को इंक्लूड करने के लिए हमें इसमें ये सब करना पड़ रहा है, जो अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ओके, हम मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें मानते हैं कि एक सूक्ष्म विस्थापन dl है। There is a very infinite displacement is dl, and we will calculate the work for dl displacement. My dear students, हम उस dl डिस्प्लेसमेंट के लिए किया गया कार्य निकालेंगे। dl माने एक छोटा,
देखते लिखते हैं। माना एक सूक्ष्म विस्थापन dl होता है। ओके, सूक्ष्म विस्थापन कितना होता है? dl होता है। अतः सूक्ष्म विस्थापन dl के लिए किया गया कार्य भी सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म विस्थापन के लिए किया गया कार्य भी क्या होगा? सूक्ष्म होगा। एंड दैट विल बी dw, उसका मान क्या होगा? उसका मान dw। dl के लिए कार्य कितना? dw। ओके, किया गया कार्य कितना होगा? दैट विल बी dw। दिस इज द वर्क। नाउ अब हम लिखते हैं किया गया कार्य dw इज इक्वल टू क्या? f और dl cos थीटा। अब यहां पर थीटा का मान क्या होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जो एंगल होगा वही थीटा का मान होगा। तो यहां पर थीटा क्या होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर हो रहा है, फोर्स भी नीचे की ओर लग रहा था, तभी तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हुआ। मतलब दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना? थीटा बराबर क्या? 0। ओके, यहां पर थीटा बराबर क्या कर देंगे? 0। नाउ तो यहां पर dw बराबर क्या होगा? f dl और cos 0। तो dw बराबर क्या? f dl। ये आया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक सूक्ष्म विस्थापन के लिए किया गया कार्य निकला। दिस इज द वर्क फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब जैसा कि मैंने कहा हुआ है कि हम यहां पर कैलकुलस अप्रोच को अप्लाई करेंगे। कैलकुलस अप्रोच जो होती है ना, किसी भी कार्य को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से उसे ज्ञात किया जा सकता है। उसके लिए बस यही प्रोसेस की जाती है। हम यहां पर करेंगे इसका इंटीग्रेशन। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे। इसका होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन को थोड़ा सा मैं समझाता हूं। जैसे सपोज दैट ये इंटीग्रेशन का आपका चिन्ह है और यहां पर dx लिख दिया जाए, तो इसका मान जानते हो क्या होगा? x। ऐसा होगा। मान लो यहां पर x भी होता, ऐसा होता, और फिर ये dx लिखा जाता, तो देखो अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ऐसा होता है, यहां पर घात 1 है तो ये 1 अब प्लस 1 हो जाता है बटे 1 प्लस 1। तो ये कितना आएगा? यहां पर आएगा x स्क्वायर बटे 2। ऐसा आएगा। यहां पर यदि स्क्वायर होता तो क्या हो जाता? यहां पर 2 हो जाता, 2 प्लस 1 बटे यहां पर 2 प्लस 1। देन व्हाट विल हैपन? ये x क्यूब बटे 3 हो जाएगा। एज लाइक दिस। ये इंटीग्रेशन है। मान लो यहां पर -2 होता तो यहां पर -2 हो जाता, यहां पर -2 हो जाता, तब क्या हो जाता? यहां पर -1 हो जाता और यहां पर -1 हो जाता। तो क्या आता? ये माइनस और x और -1, तो फिर क्या होता? इसका मान -1/x। ऐसा हो जाता।
उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट ये प्रक्रिया आपको कुछ समझ में आई होगी। ये प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। ओके, ये समझिए, इसको समझिए, इसकी प्रोसेस समझिए। when you will learn a process you will do it easily in easy way। आप इसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो ये पूरी प्रोसेस समझाई कि ये कैसे हो रहा है, इस चीज को पूरे अच्छे से समझना, इसको समझना ये जरूरी है। अब यहां पर आते हैं हम लोग। देखिए, नाउ व्हाट विल हैपन नाउ। यहां पर क्या लिखा हुआ है, dw बराबर एफ डी एल। अब यहां पर हमें एफ नहीं पता है। यदि हमें संपूर्ण कार्य ज्ञात करना हो तो संपूर्ण कार्य ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता ही है कि किसी फंक्शन की हम हाईएस्ट वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का यही मतलब होता है कि किसी हम फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट इज द मीन्स बाय द इंटीग्रेशन। ओके, देखिए नाउ dw बराबर मतलब हम हाईएस्ट वैल्यू माने संपूर्ण वैल्यू, संपूर्ण वैल्यू माने मतलब L डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो कितना कार्य प्राप्त होगा, हम इस इंटीग्रेशन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम लोग इसमें लिमिट भी लेंगे। लिमिट जानते हैं कहां से लेंगे? प्रारंभ में जब तार एक दृढ़ आधार से लटक रहा था, उसमें फोर्स नहीं लटकाया गया था। तब क्या था? तब इसकी लंबाई स्मॉल एल थी। जब फोर्स लगाया गया, मतलब बल लगाया गया, तो इसमें लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ? स्मॉल एल का। मतलब प्रारंभ में कितनी बढ़ी हुई लंबाई थी? 0। बाद में इसकी लंबाई कितनी हो गई? इतनी कहां तक बढ़ी? स्मॉल एल तक। मतलब लंबाई में परिवर्तन फ्रॉम 0 से कहां तक? स्मॉल एल तक। 0 से स्मॉल एल तक। देन व्हाट विल हैपन नाउ? यहां पर अब हमें क्या करना होगा? इसका जो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे वो इसके मध्य करेंगे। क्यों? कैपिटल 0 से L लंबाई तक ही तो खींचा गया है? तो यहां पर हम यहां पर 0 कर दें लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को क्या कर दें? स्मॉल एल। मतलब इसके बीच में वर्क ज्ञात करेंगे 0 से L। मतलब L लंबाई को, L डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए ये कार्य करना पड़ेगा, दिस विल बी द वर्क, ओके माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं आप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे थोड़ा सा और, जब इसको करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? W इज इक्वल टू लिमिट 0 से स्मॉल एल। ये F के लिए हम चलेंगे यहां पर। देखो थोड़ा सा F के लिए इधर हम समझाते हैं आपको। क्या आपने यंग प्रत्यास्था गुणांक में समझ रखा है क्या?
y इज इक्वल टू क्या क्या जानते हैं, प्रतिबल P बटे विकृति E। प्रतिबल का मान क्या, F अपान A। विकृति क्या, कैपिटल L अपान स्मॉल l बराबर y। एज लाइक दिस देन व्हाट विल हैपन, इसको क्या लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ आएगा, कैपिटल F L अपान कैपिटल L इंटू A, एज लाइक दिस। देन व्हाट विल हैपन, इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो इसको चला y कैपिटल L A इज इक्वल टू F और स्मॉल l, then F will be what, F will be y L A upon स्मॉल l, ऐसा है। ओके, अब इस F का मान उठा करके यहां पर रख देते हैं, यहां पर क्या मान आया है, देखो इसका मान आया y कैपिटल L A अपॉन स्मॉल l, y A कैपिटल L अपॉन स्मॉल l, और ये क्या DL, ऐसा, एज लाइक दिस, ओके। सॉरी बेटा, एक गलती हो गई है थोड़ा सा, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज इधर आइए, ये गलती कर गए हम, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई होता है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ऐसा होगा, आई एम वेरी सॉरी, as like this, this is the value, L और कैपिटल L। अब आगे बढ़ते हैं लोग, क्या करेंगे, W इज इक्वल टू, देखिए यहां से हम इसको काउंट कर सकते हैं, ये कैपिटल L है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन केवल इसका होगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में है और ये भी इस फॉर्म में है, तो ये इसका इंटीग्रेशन ये करेगा, ना कि इसका, इस कैपिटल L का ये इंटीग्रेशन इसका नहीं करेगा, इंटीग्रेशन इसका करेगा, इसका, इसलिए, और इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो ये एज लाइक ए इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम काउंट कर देंगे। देन व्हाट विल हैपन, ये होगा y a अपॉन कैपिटल L, और इसमें लिमिट क्या होगी, 0 से स्मॉल l और L dl, ऐसा, एज लाइक दिस। नाउ यहां पर कर देता हूं, इसमें मान लिखा हुआ है, मान इसका लिखा हुआ है W इज इक्वल टू y a अपॉन कैपिटल L, और देखो 0 से L और L dl, ऐसा लिखा हुआ है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे, y a अपॉन कैपिटल L, और ये हो जाएगा L 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, और ये L और ये 0। ओके, ये सब मैं समझाने के लिए कर रहा था। W इज इक्वल टू हाउ मच, y a अपॉन कैपिटल L, और ये हुआ L स्क्वायर बटे 2, और लिमिट क्या हुई, 0 से स्मॉल l।
अब हम लोग इसकी लिमिट लेंगे। वी विल टेक लिमिट हियर, देन व्हाट विल हैपन, वाई ए अपॉन कैपिटल एल। लिमिट सबसे पहले अपर लिमिट, तो इसमें एल की जगह एल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बटे 2 माइनस, इसमें जब 0 रखेंगे बटे 2 तो ये काम खत्म हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आया W बराबर 1/2 वाई ए और एल स्क्वायर बटे स्मॉल एल। ऐसा, इसको देख लीजिए, ये ऐसा है। W बराबर 1/2 वाई ए एल स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल, इस रूप में आया। ओके, यदि इसको थोड़ा सा और मैं तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूं। क्या अभी हमने किया गया कार्य निकाला कितना, W बराबर 1/2 वाई ए एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल। W बराबर एक छोटा सा काम करते हैं हम लोग, 1/2 वाई और ए, और यहां पर करते हैं हम लोग स्मॉल एल बटे एल कर लेता हूं और ये एल कर देता हूं, ऐसा करता हूं। देन व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, देखो ये क्या है, यहां पर ये विकृति हुई क्योंकि ये स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, सो इट विल बी व्हाट, स्टेन वाई ए और ई और क्या स्मॉल एल। ओके, और यदि आगे बढ़ाना चाहें हम, एक फॉर्म तो ये हुआ, यदि हम यहां पर कुछ ऐसा लिखना चाहें, क्या W इज इक्वल टू 1/2 और y की जगह रखें हम P अपॉन E, ऐसा रखें, इंटू A और स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू एल, ऐसा रखें तो क्या होगा, हमने लिखा हुआ है y की जगह ये W बराबर 1/2 और P, यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर कुछ ऐसा लिख सकते हैं, स्मॉल एल और अपॉन कैपिटल एल, तो अपॉन कैपिटल एल ऐसा होगा, तो ये कैपिटल एल ऊपर चला जाएगा इंटू कैपिटल एल ए और ये एल इंटू एल अपॉन कैपिटल एल, एज लाइक दिस। देन व्हाट विल हैपन, स्मॉल एल और ये स्मॉल एल कैंसिल आउट हो गया। ओके, ये एल क्या हो गया, W इज इक्वल टू 1/2 और P और ये E हो गया, P
और ये क्या हो गया, L इंटू ए। अब देखिए ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये आपका हो रहा है आयतन। क्यों, क्योंकि ये तो क्षेत्रफल हो गया, ये तो क्षेत्रफल हुआ, और कैपिटल क्या है, आयतन। सो W बराबर व्हाट, 1/2 और P E इंटू V। दिस इज another equation for the potential energy of a stressed wire। ये किया गया कार्य, और यही जो किया गया कार्य होगा वही इस तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगी, वही इस तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगी। सो W इक्वल टू क्या, W बराबर U, और U बराबर क्या, 1/2 P इंटू E इंटू V। ये यदि एकांक आयतन की कहें, एकांक आयतन की, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो यहां पर हम क्या करें, 1/2 P और E, और इसकी जगह V की जगह यूनिट हो जाएगा, तो इसका मान ये हो गया। तो ये आया इसका क्वेश्चन। ये उम्मीद करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।